Yes. Hello everyone. Yes, am I audible? यस मैम। ओके, ठीक है। तो कल हम लोग लिंक्डइन देख रहे थे। आई थिंक सब लोगों ने लिंक्डइन के पेजेस आप लोगों ने ऑप्टिमाइज कर लिए। करेक्ट है? सबका लिंक्डइन सबने पेज क्रिएट कर लिए है। अगर जिनका नहीं भी क्रिएट हुआ है तो ड्यू टू न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, राइट? बाकी सबने ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। पेजेस क्रिएट करने के बाद जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेगुलर पोस्टिंग करो अपने इस पे पेजेस पे। अगर मान लो किसी का पेज क्रिएट नहीं हुआ है तो वो न्यू अकाउंट की वजह से नहीं होता है, तो थोड़े से कनेक्शन इंक्रीज करो, अपने लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है पेज क्रिएशन में, राइट? चलो, अभी आज हम लोग हमारा, चलो सारे लोग अपने लिंक्डइन लॉगिन करेंगे। यस, स्क्रीन विजिबल है सबको? लिंक्डइन विजिबल हो रहा है? यस मैम। ओके। सो आज आप लोगों को आपका फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करना है, दैट इज एड अकाउंट। हम लोगों ने नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल, लिंक्डइन में हम लोग अभी तक क्या सीखे? लिंक्डइन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, आफ्टर दैट हम लोगों ने बिजनेस पेज क्रिएट किया, उसको ऑप्टिमाइज किया, हाउ टू पोस्ट ऑन अ लिंक्डइन, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज लिंक्डइन एड। अगर आपको लिंक्डइन पे एड प्रमोशन करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, सो आप लोग यहाँ पे कैसे रन करोगे? सो फॉर दैट रीजन आपको यहाँ पे फॉर अ बिजनेस पे एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा इसी सेक्शन में, राइट? कहाँ पे क्लिक करना है फिर से एक बार दिखा देती हूँ। फॉर अ बिजनेस जो 9 डॉट्स है उस पे आपको क्लिक करना है। यहीं पे कहीं ना कहीं आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो मुझे एडवर्टाइज का ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? बाहर मिल रहा है। ओके, किसी को बाहर मिलेगा, किसी को इस 9 डॉट्स के अंदर मिलेगा। तो देख लो कहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एडवर्टाइज पे क्लिक करूंगी, जैसे एडवर्टाइज पे क्लिक करूंगी आपको थोड़ा सा अलग डैशबोर्ड दिखेगा, जैसे कि आपको कुछ ऐसा ऑप्शन विजिबल हो रहा होगा। ओके, ऐसा जैसे आप लोगों ने एडवर्टाइज पे क्लिक किया होगा आपको कुछ ऐसा ऑप्शन विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अकाउंट नेम डालो। आपको अपने एड अकाउंट का नाम क्या रखना है? मैंने निकिताज एड अकाउंट रखा है, आप अपना खुद का नाम डाल सकते हो, आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो। एड अकाउंट को सिर्फ नाम देना है। करेंसी चेंज करो यहाँ से। जो भी करेंसी यहाँ पे सेट हो जाएगी वही आपकी बाय डिफॉल्ट करेंसी रहेगी। एक बार इसको सेट कर दिया, बाद में अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको एडिट नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट श्योर करेंसी करेक्ट सिलेक्ट करो। और यहाँ पे आपको अपनी लिंक्डइन का पेज सिलेक्ट करना है। अभी वो लिंक्डइन का पेज मतलब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने जो भी पेजेस क्रिएट किए, मेरे यहाँ पे पेजेस है तो मैंने ये पेज सिलेक्ट कर लिया है। आपने कल जो पेजेस क्रिएट किए, पेज सिलेक्ट करो और ऊपर से जो नाम है वो उस लिंक को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ओके, आपका पेज यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा एंड देन क्लिक ऑन द सेव। जैसे आप लोग सेव कर दोगे आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस तरह से जिनके पेज क्रिएट नहीं हुए हैं मेक श्योर वो अकाउंट ना क्रिएट करे आज के दिन। ओके, आई थिंक सबके ही पेजेस क्रिएट तो हो चुके हैं, तो इस तरह से कुछ आपका डैशबोर्ड दिखेगा। चलो, टेक अ 2 मिनट्स और सारे लोग अपना एड अकाउंट्स क्रिएट करो, और जैसा हो जाता है मुझे डन का मैसेज डालो। 2 मिनट लगेगा एड अकाउंट क्रिएट करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ओके, हो गया है सबका? मैम हाँ बोलो। हाँ बोलो। मेरा करेंसी में यूएसडी दिखा रहा है, वो ऑलरेडी लिया। तो चेंज करो ना करेंसी। उसमें येन आईएनआर का स्क्रीन शेयर करो। ऊपर आ रहा है ना, आता है। हुआ है क्या? अश्विनी दिख रहा है ऑप्शन? इंडिया देखो ना, आए करके आए वाली सीरीज में। मैम वो यूएसडी का ही क्रिएट हो गया है मेरा। क्यों क्रिएट किया यूएसडी का? मैम आईएनआर लेना है क्या? यस। पे कहाँ पे सर? अभी क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगा ना। यस। तो ये डिलीट भी हो सकता है, नया डीएक्टिवेट। क्रिएट अकाउंट करो फिर से। अश्विनी स्क्रीन शेयर कर दो, 1 मिनट में डाउट सॉल्व हो जाएगा। ओके। ओके सुचित्रा, फिर आज आपको थोड़ा सा क्लास में समझेगा नहीं क्योंकि आप 4 दिन से अब्सेंट थे, तो थोड़ा जितना होता है उतना ऑब्जर्व करो, बाद में रिकॉर्डिंग्स करके चेक कर लेना। ओके मैम। ब्लू कलर का क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। क्लिक करो उस पे। अकाउंट पे क्लिक करो। अभी पहले करेंसी चेंज करो जरा मेरे सामने, कैसे नहीं चेंज होती है करेंसी? ऊपर ही तो दिख रहा है इंडिया का ऑप्शन। ये मैम इसके पहले जो आता है ना, उस पे बोल रहे थे। कहाँ पे? इसके पहले क्या ऑप्शन आता है? चलो इंडिया करो। इसके पहले कुछ नहीं ऑप्शन आता, यही आता है ना डायरेक्टली, इंडिया। चलो मैम ये पेज अकाउंट पे। नेम डालो। अकाउंट नेम डालो, पेज डालो एंड क्लिक ऑन द सेव। क्लियर हो गया अश्विनी? अभी कर सकते हो अकाउंट क्रिएट। यस। चलो यस। स्क्रीन स्टॉप कर लो। ओके सो आपको यहाँ पे जाना है। अभी देखो, अगर इन फ्यूचर कभी आपको नए अकाउंट्स क्रिएट करने, क्लिक ऑन द अकाउंट। जैसे हर क्लाइंट्स के लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करो। एक ही कैंपेन में सब क्लाइंट के लिए ऐड रन करोगे क्या? नहीं, हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करो। कोई क्लाइंट यूएस का हो सकता है, कोई क्लाइंट यूके का हो सकता है, कोई क्लाइंट इंडिया का हो सकता है। तो जैसे आपके क्लाइंट होते हैं उसके हिसाब से आप लोग अपने करेंसी सेलेक्ट करो और अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, राइट? क्योंकि पेमेंट मेथड उसी कंट्री का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन करेंसी जो सिलेक्ट करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप लोग मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं दी है लिंक्डइन ने कि नहीं क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो इन दैट वे आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड लेवल होता है कैंपेन ग्रुप, हम लोग यूज नहीं करते, कैंपेन्स हम लोग यूज करते हैं। क्लिक ऑन द कैंपेन्स। जैसे आप लोगों को फेसबुक पे ऑब्जेक्टिव थे, वैसे ही आप लोगों को लिंक्डइन पे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। नेम डालो। अभी मैं डिजिटल क्लाइंट जो भी है डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे डाल रही हूँ। इसी के अंडर में सारे कैंपेन्स रन करने वाली हूँ, राइट? उस कैटेगरी के अंदर। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे एक मिनट, हाँ कैंपेन ही सिलेक्ट किया है। ओके, आफ्टर दैट आपको देखो यहाँ पे 3 टाइप में आपके ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड किए गए, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। एक मिनट, हाँ।
हाँ ठीक है। सो आपके यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, तीन में डिवाइड कर चुके। तो अवेयरनेस में क्या होता है? ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? देखो, उसके उस पर होवर करो, उसका मतलब आपके यहाँ पे समझा दिया जाता है। आई वॉन्ट मोर पीपल टू लर्न अबाउट माई बिजनेस, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में पता चले, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचाना है। आप लोग उनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो मेरे वेबसाइट पे आए, विजिट करे, एंगेज करे, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको ब्रांड अवेयरनेस में नहीं है। आई वॉन्ट मोर पीपल टू लर्न अबाउट माई बिजनेस, बस। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांडिंग है, आपको अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है, ब्रांड बिहाइंड योर प्रोडक्ट बताना है, राइट, ब्रांडिंग करनी है, लोग आपके प्रोडक्ट को याद रखे, ऐसा कुछ अगर कैंपेन रन करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वाले जो भी ऑब्जेक्टिव फेज यहाँ पे लिंक्डइन ने डिवाइड किए, इसका मतलब क्या होता है? यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एक्शन फ्रॉम योर कस्टमर। इसका मतलब अगर मैं वेबसाइट विजिट कैंपेन चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे वेबसाइट एड पे क्लिक करें और मेरे वेबसाइट पे विजिट करें। एंगेजमेंट में मैं क्या चाहती हूँ? अगर मान लो मैं लिंक्डइन पे कोई पोस्ट पब्लिश करूँ, लोग मेरे पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो यू आर एक्सपेक्टिंग सम एक्शन फ्रॉम योर कस्टमर। एंड थर्ड है वीडियो व्यूज। आप यहाँ पे भी चाह रहे हो कि लोग मेरी एड को कंसीडर करें, मेरी एड को देखें, मुझे व्यूज मिले, तो दैट इज योर गोल, राइट। तो कुछ ना कुछ एक्शंस आप लोग अपने कस्टमर से क्या कर रहे हो? एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दीज आर कॉल्ड एज कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव। एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब समथिंग एक्शन नहीं, फाइनल एक्शन दैट यू वांट फ्रॉम योर कस्टमर। जैसे कन्वर्जन है लीड जनरेशन, राइट। तो मेरे वेबसाइट पे कोई भी लीड जनरेशन हो रहा है, राइट, या एग्जांपल लिंक्डइन पे लीड जनरेशन है, तो मैं क्या चाहती हूँ? अपने कस्टमर की मुझे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो एग्जैक्ट में यही इंफॉर्मेशन, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो तब अगर आपको अपनी लीड जनरेट करनी है और एग्जैक्ट एक्शन जो आपको चाहिए वो एक्सपेक्टेड है, तो देन यू हैव टू रन द लीड जनरेशन कैंपेन। वेबसाइट कन्वर्जन, अभी जैसे एग्जांपल पीआईडीएम की वेबसाइट देखो आप लोग। अगर मैं इस वेबसाइट पे क्या कर रही हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट हो, राइट। ट्रैफिक में कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट हो गए, ठीक है, ये एक्शन कंप्लीट हो गई, उसका परफॉर्मेंस मुझे मेजर करना है। वेबसाइट ट्रैफिक का परफॉर्मेंस मैं कैसे मेजर करूंगी? कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पे सक्सेसफुली लैंड हो गए। पर अगर मान लो सेम कैंपेन मुझे वेबसाइट कन्वर्जन के लिए मैं डिजाइन कर रही हूँ, तो मेरा गोल अभी सिर्फ मेरे वेबसाइट पे लोग विजिट होना ये नहीं है, लोग मेरे वेबसाइट पे आके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट करें और मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो दैट वेबसाइट कन्वर्जन, मैं क्या चाहती हूँ? जो कन्वर्जन है मेरे लिए, मान लो मेरे लिए डाउनलोड सिलेबस भी कन्वर्जन हो सकता है, जो भी आपके लिए कन्वर्जन है, फाइनल एक्शन क्या चाहिए? अगर वो आपको चाहिए तो देन आप लोग अपने लिए कैंपेन रन करोगे वेबसाइट कन्वर्जन, राइट। और जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो लिंक्डइन पे ना होके कहाँ पे हो रही है? आपके वेबसाइट पे हो रही है। डाउनलोड सिलेबस, स्टूडेंट लॉगिन, जो भी है, ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट कन्वर्जन। और लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि जॉब अप्लीकेंट्स, आपको भी पता है लिंक्डइन पहले इवॉल्व हुआ था जॉब पोर्टल, तो अपने वो जो बेसिक फीचर्स है उसको वो कभी मिस आउट नहीं करेगा। तो जो एचआर पर्सन होते हैं वो जॉब अप्लीकेंट्स की एड रन करते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लिंक्डइन पे आपको रिकमेंडेड या स्पॉन्सर्ड करके जॉब आते हैं, बहुत सारे जो एमएनसी कंपनीज होती है, जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो जो डिजायर्ड कैंडिडेट होता है, जो टारगेट किए जाते हैं, उनको भी आपकी एड क्या हो सकती है? विजिबल हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एट जॉब एप्लीकेंट्स एड। बहुत सारे कंपनीज में ये कैंपेन भी क्या किया जाता है? रन किया जाता है। ओके, सो यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉर्मली क्लियर है सबको? यस। आज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट विजिट का कैंपेन। ओके, ये कौन है? कल्याणी, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं क्या ये?
मेक श्योर सारे लोग 12-10 तक कनेक्ट करते जाओ, उसके बाद में माइट भी मेरा ध्यान नहीं रहता है स्क्रीन पे, क्योंकि मेरी स्क्रीन दूसरी चलती है, राइट। सो 12-10 तक ही ट्राई करो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाओ उसके बाद। और ये कल्याण आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या, या किसी और के नेम से ज्वाइन हुए हो? हाँ। नहीं मैम, मैं भारती हूँ। एक्चुअली मैं भारती हूँ, मेरा मोबाइल, मेरा हाँ, लैपटॉप मेक श्योर का सारे लोग कनेक्शन अच्छा बारह नहीं बारह है। दस से ही ज्वाइन किया करो, ओके ठीक है, क्योंकि बाद हाँ में हाँ। ध्यान नहीं रहेगा तो आपका लेक्चर मिस आउट हो जाएगा, ओके। सो ध्यान रखो थोड़ा सा, टाइम फॉलो करो, ओके। कोई नहीं इशू। आज लेट हो गई ओके, थोड़ी। नो वरीज। अभी इतना समझ में नहीं आएगा ना, मिस आउट हो गया ना इतना, ठीक है। नहीं, बाद में तुम कवर कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव कौन सा सिलेक्ट किया, वेबसाइट विजिट, राइट। वेबसाइट विजिट सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेम कैंपेन की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, सेट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, स्टार्ट डेट सिलेक्ट की है, एंड डेट सिलेक्ट करो, एंड डेट सिलेक्ट किया है, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपको ना अभी देखो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आएगा, किस लोकेशन को टारगेट करना है। तो मुझे इंडिया को टारगेट करना है, दैट्स व्हाई मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। आप जो भी यहाँ पे कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो, मल्टीपल स्टेट को टारगेट कर सकते हो, मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है, जैसे एग्जाम्पल मुझे पुणे को टाइप, तो सेम है, राइट। लोकेशन सेलेक्ट करो। आफ्टर दैट आपने लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज इंग्लिश ही रखो। और पहले मैं 1 मिनट ये सारे एट्रीब्यूट्स डिलीट कर देती हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो पहले आप लोगों ने अपने कैंपेन को नाम दिया, स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट कर लिया अभी तक, देन लोकेशन को टारगेट किया, लैंग्वेज इंग्लिश बाय डिफॉल्ट रखी है। और आफ्टर दैट आप यहाँ पे जा रहे हो, ऑडियंसेस पे नहीं जाना है आपको, जाना है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में। कहाँ पे जाना है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ टारगेटिंग मिलती है, कंपनी, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स। अभी देखो, लिंक्डइन जैसे मैंने कहा अलग वे ऑफ टारगेटिंग है। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट कर रहे थे, कोरा पे हम लोग डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे थे ऑडियंस। और यहाँ पे लिंक्डइन पे क्या है, अलग ही फीचर है। तो अभी हम लोग वो अलग फीचर्स क्या होते हैं उसको देखते हैं, कि आप लोगों के पास ऐसे क्या डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस है जो आप लोगों के पास लिंक्डइन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आपके पास कंपनी ऑप्शन है। सो क्लिक ऑन द कंपनी, कंपनी कैटेगरी। अभी कंपनी कैटेगरी ऑप्शन क्या है, फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, जो फोर्ब्स लिस्ट आते हैं ना, आपको भी पता है अगर आप बिजनेस के रिलेटेड थोड़े से न्यूज वगैरह रीड करते हो, कि फोर्ब्स वर्ल्ड मॉडर्न फॉर्चून 1000 कंपनीज होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो आप चाहते हो कि मेरी एड फॉर, गाइस कनेक्शन लॉस हो गया था, कहाँ से लॉस हुआ था? यस। आप ऑडियंस एट्रीब्यूट तक बता रहे थे। ओके, वही से लॉस हुआ ना, ठीक है। तो ठीक है, कंपनी यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में फिर से मैं यहाँ से रिवाइज कर देती हूँ। कंपनी में ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी। कंपनी कैटेगरी, जैसे आपके पास हाई लेवल सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर है, एआई बेस्ड टूल्स है, ओके। अगर वो आपको किसी को सेल करना है, आपको पता है कि दिस कंपनी कैन बी माइट बी फॉर्च्यून 1000 कंपनीज, अगर आपको ऐसे कुछ सर्विसेज इनको प्रमोट करने हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट द फोर्ब्स वर्ल्ड 1000, जो भी आपको टारगेट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक नॉर्मल यूजर्स ये वाले ऑप्शंस नहीं यूज करते, राइट। तो आप लोगों को अगर करना भी है इन फ्यूचर कभी ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर से आपको उनको प्रमोट करना है फॉर्च्यून 1000 कंपनीज को, तो आप लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। देन है कंपनी में सेकंड ऑप्शन है कंपनी कनेक्शंस।
जैसे फेसबुक को आपको पता है फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, लिंक्डइन पे कनेक्शंस होते हैं। जैसे मान लो अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉयज भी होते हो, राइट, अभी जैसे एग्जांपल टीसीएस एक कंपनी है, टीसीएस का एक पेज है, राइट। तो अगर मान लो टीसीएस का एम्प्लॉयज है, तो अपने एड रिकॉर्ड में क्या कर देगा, पूरी टीसीएस की पूरी इंफॉर्मेशन फिल आउट कर देगा और वो टीसीएस का कनेक्शन बन जाता है। एम्प्लॉयज कैन बी अ कनेक्शन ऑफ दैट पेज। पर मान लो मैं टीसीएस के एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं टीसीएस के पेज को फॉलो करती हूँ, राइट। तो आई एम द फॉलोवर ऑफ दैट पेज, टीसीएस की मैं फॉलोवर हूँ, मैं कनेक्शन नहीं हूँ, राइट। तो अगर मान लो टीसीएस को जो एम्प्लॉयज टीसीएस पे काम करे, दोज पीपल आर देयर कनेक्शंस, राइट। तो मैं चाहती हूँ टीसीएस के कनेक्शंस को मेरी एड शोकेस करो। जैसे एग्जांपल, मुझे कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, तो जनरली मुझे क्या पता है कि एम्प्लॉयज लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल टीसीएस के दिया, यहाँ पे आप लोग स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनी, बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज के इंश्योरेंस प्लान होते हैं। जैसे अच्छी खासी कंपनी होती है तो इंश्योरेंस कवरेज कंपनी से मिलता है, राइट। तो वो आप अपने कंपनीज के कनेक्शंस को या उन आप लोगों को पता है कि दीज एमएनसीज हैव ऑलरेडी इंश्योरेंस पैकेज है, तो आप लोग ऐसे कंपनीज को टारगेट करो जो स्मॉल स्केल है, मिड स्केल है, उनके भी कनेक्शंस है, पर उन लोगों के पास ऐसे कोई बैंकिंग सर्विसेज या कोई सॉरी इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं है। आप लोग उस कंपनीज के एम्प्लॉयज को, उस कंपनीज के कनेक्शंस को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, जब आपको पता है कि जो मेरी सर्विसेज है वो कनेक्शंस को दिखानी है। जैसे मान लो मुझे 2 BHK फ्लैट्स की भी एड रन करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी एमएनसीज कंपनी है, 3 BHK है, तो जो भी एमएनसीज कंपनी है उनके एम्प्लॉयज को मैं एड शोकेस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये जो एम्प्लॉयज है वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरा फ्लैट परचेस कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे आपको कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है कंपनी के एम्प्लॉयज ले सकते हैं क्या, अगर ले सकते हैं तो उनको एड दिखाओ। इस पे इंटरनेशनल टूरिज्म के भी ऐड आते हैं लिंक्डइन पे, कभी ऑब्जर्व करो, इंटरनेशनल टूरिज्म के भी ऐड आते हैं, लोकल टूरिज्म के ऐड नहीं आते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म के ऐड आते हैं। तो वो इंटरनेशनल टूरिज्म के ऐड क्यों आते हैं, क्योंकि जनरली वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के कनेक्शंस को टारगेट करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ अमाउंट कि वो अर्न करते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो टूरिज्म अफोर्ड कर सकते हैं। आपको इस तरह से क्या करना है, लिंक्डइन पे सोचना है कि मेरा प्रोडक्ट कंपनी के एम्प्लॉयज ले सकते हैं या नहीं, मेरे प्रोडक्ट कंपनीज के कनेक्शंस ले सकते हैं क्या। तो देन मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस सर्विसेज का एग्जांपल दिया, इंटरनेशनल टूरिज्म का एग्जांपल दिया है, थर्ड मैंने यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे समटाइम्स, बहुत रेयरली एड्स रन होती है, पर अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो लिंक्डइन रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पे एसयूवी कार्स के भी एड रन होते हैं, बहुत रेयर रन होते हैं पर होते हैं। अभी उनका भी मेन टारगेटिंग एरिया कौन होता है, कंपनीज के एम्प्लॉयज टारगेट करते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, राइट। सो परचेसिंग पावर आपको यहाँ पे देखनी है, कौन मेरे प्रोडक्ट का क्या परचेसिंग पावर है, राइट। इस तरह से आप लोग टीसीएस के कनेक्शंस को टारगेट कर सकते हो। किसका डाउट है पूछो। डियर डाउट पूछो, म्यूट अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो डाउट क्या है तो। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे जा रही हूँ। यस, किसी को डाउट है क्या यहाँ पे। यार इतना मुझे चार्ट पे जाना पड़ता है, रीड करना पड़ेगा आप लोगों के एरर्स, जो भी डाउट। यार ठीक है, चलो। सो ये है टीसीएस के कनेक्शंस, सॉरी कंपनीज के कनेक्शंस को ऑप्शन, क्लियर है कंपनी कनेक्शंस के ऑप्शंस को। ओके, यस और नो। यस। ठीक है, आफ्टर दैट कंपनीज के फॉलोअर्स, अगर आपको अपने कंपनी के फॉलोअर, जैसे मेरा पेज है, मेरा कंपनी है, राइट, आपने अपने पेजेस बनाए, आप अपने पेजेस की जो भी फॉलोअर्स है उनको ऐड शोकेस करना चाहते हो, देन यू हैव टू सिलेक्ट द कंपनी फॉलोअर, आपकी खुद की कंपनी ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे दूसरे कोई ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर आपको और के जगह पे एंड करना है, आप एंड कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, एंड कंडीशन मतलब कंपलसरी कंडीशन होती है। तो कंपनी के कनेक्शंस जिसके नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो उनको टारगेट करो, एंड मेरे कंपनी के फॉलोअर्स दोनों को एड शोकेस होनी चाहिए। तो मैं ये कंडीशन रिमूव कर रही हूँ।
सो इन दैट वे आप लोग और एंड दोनों वॉइसेस ब्रेक है। और एंड कंडीशन लगा सकते हो। कंपनी फॉलोअर्स हो गए, कंपनी ग्रोथ रेट। कंपनी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? कंपनी ग्रोथ रेट का मतलब है अगर कोई कंपनी निगेटिव ग्रोथ रेट कर रही है, कोई कंपनी मिड ग्रोथ कर रही है 3 to 10% में, या 10 to 20% में, या मोर देन 20%, आप लोग मुझे लॉजिकली सोचो और बताओ, अगर मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करनी है, मैं किस कंपनी को टारगेट करूंगी? निगेटिव कंपनी ग्रोथ, या ऐसे कंपनी को टारगेट करूंगी जिनकी कंपनी ग्रोथ 3 to 10 है, या ऐसे कंपनीज को टारगेट करूंगी जिनका कंपनी ग्रोथ 10 to 20% है, या ऐसे कंपनी को टारगेट करूंगी जिनका कंपनी ग्रोथ 20% के अबाव है? आप लोग मुझे बताओ, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करने में किनको टारगेट करूंगी? नेगेटिव। ओके, और एक लोग ही टारगेट करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? चार ऑप्शन में से एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिलो 10%, कितना? बिलो 10% या उसके अराउंड। ओके, और एंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन आवर सर्विसेज ना, हम एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको कितना उठा सकते हैं, हम किसको, हमारी कितनी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझना, राइट? राइट। आपके साइड से सवाल क्या आना चाहिए था मैम? रिक्वायरमेंट क्या है, किस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हो? सोचो, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, लिंक्डइन सेटिंग करना सीख जाओगे, पर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे? सोचना पड़ेगा ना, और ये सोचना खुद को ही पड़ेगा, राइट? तो ऐसा आइडियली बैठोगे क्लास में कोई फायदा नहीं है। 2 जनों ने आंसर दिया, बाकी के लोग क्या करने वाले हैं? चलो बाकी के लोग आंसर दो। किसको टारगेट करोगे? 4 तो ऑप्शन दिए, 4 में से एटलीस्ट एक तो सिलेक्ट कर सकते हो ना। ठीक है, कोई फायदा नहीं है लेक्चर देके, ठीक है? अरे क्लास में 17 लोग हैं तो 17 लोगों का आवाज आना चाहिए, ऐसा क्लास रखो। मेरा साइड पे नेट नहीं है तो आपके साइड पे तो है ना नेट? अच्छा, शोकेस तो करो, लिखो कहीं पे, ठीक है? जिनको जाना है वो आगे जाएंगे, ठीक है? सो निगेटिव ग्रोथ कंपनीज को टारगेट नहीं करोगे। एग्जाम्पल, जिसका खुद ग्रोथ रेट कम है, उसके पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को पे करने के लिए भी पैसे होने चाहिए, तो एकदम से इतना भी ऑप्टिमाइज मत करो कि बॉटम लेवल पे चले जाओ और उस कंपनी को टारगेट करो। आप अगर मान लो मिड स्केल, आपके भी सर्विसेज आपको देखने पड़ेंगे, आप लोग किसको कैटर कर सकते हो? आप लोग स्मॉल स्केल को टारगेट कर सकते हो, मिड स्केल को टारगेट, आपका भी पोटेंशियल आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी किस लेवल पे स्टैंड आउट हो रही है, राइट? आपका मान लो एकदम से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेशर्स हो, स्टार्टअप कंपनी है, तो एमएनसी वाले प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे क्या? डेफिनेटली नहीं आएंगे। तो आपको अगर एज अ स्टार्टअप कंपनी और फाउंडेशनल कंपनी है तो टारगेट ऑन द 0 to 3% कंपनी ग्रोथ। आपकी भी खुद मिड स्केल कंपनीज है, आपके पास भी बहुत सारे कंपनीज के पोर्टफोलियो है, देन यू हैव टू सिलेक्ट 3 to 10% कंपनी ग्रोथ। ओके, अगर आप भी अच्छे खासे एवरेज लेवल पे अभी मार्केट में आए हो, 5 to 7 ईयर्स का खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एक्सपीरियंस है, तो आप लोग 10 to 20% कंपनी ग्रोथ वालों को टारगेट कर सकते हो। 20% कंपनी ग्रोथ, दैट इज द प्रीमियम लेवल ऑडियंस। सच, क्योंकि जिनकी ग्रोथ ऑलरेडी 20% में चल रही, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अप्लाई की है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो ऑलरेडी यूज करते होंगे, ऐसे इन्फ्लुएंसेस आपको निकालने पड़ेंगे, राइट? जिसका ऑलरेडी 20% प्लस ग्रोथ है, और आप लोग एक नॉर्मल फाउंडेशन कंपनी हो, डो नेवर नेवर टारगेट दैट 20%+ कंपनी ग्रोथ। पैसे वेस्ट हो जाएंगे, सिर्फ बजट वेस्ट हो जाएगा। आप अपना पोटेंशियल देखो कि आप लोगों के पास क्या सर्विसेज है, आपके पास क्या प्रोडक्ट है। आप अगर फाउंडेशनल कंपनी है, डोंट गो टारगेट टू एमएनसीज, राइट?
पहले स्मॉल स्मॉल कंपनीज को कैटर करो। मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज है जो स्मॉल स्केल पे खड़े हुए हैं, राइट। पहले उनको टारगेट करो, अपना पोर्टफोलियो कलेक्ट करो, खुद एक्सपीरियंस बन जाओ उस फील्ड में, और आफ्टर दैट देन 3 to 10% को टारगेट करो। 3 to 10 के अगर आगे जाओ 10 to 20% को टारगेट करो। तो उसके बाद अगर आप भी प्रीमियम लेवल पे आपकी एजेंसी चली गई तो डेफिनेटली आप भी बड़े ऑडियंस को क्या कर सकते हो, कैटर कर सकते हो। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ योर कंपनी ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरी कंपनी फाउंडेशनल कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुझे सेल आउट करने हैं, तो मैं 0 to 3% ग्रोथ क्या करूंगी, ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। क्लियर है ये ऑप्शन सबको? यस मैम। फिर से मैं नारो पे क्लिक कर रही हूँ, कंपनी पे वापस जाते हैं। कंपनी कैटेगरी, कनेक्शंस, फॉलोअर्स, ग्रोथ रेट, कंपनी इंडस्ट्री। मान लो आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्टिव सर्विसेज करता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्वेंट हो, मार्केट में दिखता है कि डेयरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली कंपनी डिजाइन करती है। टैली के सॉफ्टवेयर से एक कंपनी डिजाइन करती है। डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर रिलेटेड भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक कंपनी डिजाइन करती है। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मान लो आपके प्रोडक्ट, आपको पता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस परचेस कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कैटेगरीज ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो भी आप लोग रिपीट कर दोगे क्या मैम? मैंने बोला सब ब्रेक हो जाए। सॉरी मैम वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। कहाँ से ब्रेक हुई है? मैम जब आप वो ऑप्शन में गए थे, कंपनी में स्टार्ट करने लगे थे। इंडस्ट्री वाला ना? हाँ यस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओके। अरे यार ये मेरा ऑप्शन फ्रीज हो गया। ओके, कंपनी इंडस्ट्री। अगर मान लो आपको पता है डेयरी के अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली के अलग सॉफ्टवेयर है, हर प्रोडक्ट के क्या होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप लोग उन इंडस्ट्री को टैकल आउट कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली उस इंडस्ट्री को टैकल आउट करो और अपने लिए क्या करो, उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप लोग उस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो। मान लो मेरी स्पेसिफिकली कंपनी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है, तो आप लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो इंडस्ट्री वाइज भी टारगेट करो। पर जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन जो लिंक्डइन पे यूज किए जाते हैं ना, कंपनी कनेक्शन ज्यादा यूज किया जाता है, जितना मेरा खुद का नॉलेज है। कंपनी ग्रोथ रेट भी कंसिडर किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह थोड़ा सा कम लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है, पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्री को टैकल आउट करता है, तो आप लोग उस इंडस्ट्री को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। सो इन दैट वे दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। आफ्टर दैट, यस ठीक है, कंपनी के सारे ऑप्शंस क्लियर है सबको? यस। आफ्टर दैट डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन है। आप लोग लोगों को मेंबर एज एंड जेंडर के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। 18 से 24, 25 से 34, जो भी आपको एज रेंज सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए टारगेट करना है तो मैं कैसे टारगेट करूंगी। क्लिक ऑन द नैरो। डेमोग्राफिक्स में मैं सेलेक्ट करूंगी मेंबर एज, दैट इज 18 से 24 एंड 25 से 34। ये मेरा एक टारगेटिंग क्राइटेरिया रहेगा। एंड सेकेंड टारगेटिंग क्राइटेरिया रहेगा इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स। मेंबर ग्रुप्स में जाओ। मेंबर ग्रुप्स मतलब जो लिंक्डइन पे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनका इंटरेस्ट, प्लस मेंबर इंटरेस्ट। मेंबर इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी लिंक्डइन के मेंबर्स है, आप जैसे भी लिंक्डइन पे कुछ सर्च करते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग, पर और के जगह पे मैं एंड कर दूंगी। एंड का मतलब क्या है, जिसका एज रेंज 18 से 34 के रेंज में प्लस एंड उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसी को मेरी एड क्या करो, शोकेस करो। सो इन दैट वे आप लोग यहाँ पे एज एंड इंटरेस्ट का क्या कर सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो। तो इन दैट वे ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं।
नहीं, दैट इज द इंटरेस्ट एंड ट्रेड। डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स का आप लोग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। फिर से डेमोग्राफिक्स में मेंबर जेंडर का ऑप्शन है, आप लोग फीमेल मेल जिनको टारगेट करना है उनको टारगेट कर सकते हो। देन थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन, डिग्रीज। अगर मान लो किसी को, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिग्रीज का भी यूज कर सकती हूँ, तो जिनका मान लो बैचलर हुआ है, अगर मेरी स्टूडेंट वाली क्राउड है ना, तो मैं इनको भी ये कर सकती हूँ, प्लस 34 भी मैं ऐड कर सकती हूँ। जिनका बैचलर डिग्री हुआ है एंड वो लोग 18 से 24 के एज, मतलब मान लो जो फ्रेशर्स हुए, अभी अभी पास आउट हुए 1-2 साल, अगर उनको मुझे टैकल आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए एंड कंडीशन भी लगा दूंगी 18 से 24। एंड थर्ड कंडीशन क्या लगा दूंगी, एजुकेशन हुआ है, बैचलर डिग्री है एंड उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। 3 एंड कंडीशन लगा सकती हूँ। मतलब मेरी ऐड ऐसे ही लोगों को दिखेंगी जिसकी एज 18 से 24 है, उसका बैचलर हुआ है और उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। जो लोग ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे उन्हीं को मेरी ऐड क्या होगी, शोकेस होगी। सो आप ऐसे भी कैटेगरीज, ऐसे भी टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। राइट, क्लिक ऑन द, फिर से एजुकेशन, डिग्रीज है, फील्ड ऑफ स्टडी, आप लोगों की फील्ड क्या है, कंप्यूटर साइंस है, मार्केटिंग है, बिजनेस है, तो मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनकी फील्ड मार्केटिंग है। राइट, तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। एजुकेशन, मेंबर स्कूल्स मतलब आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, बुटकैम्प, एनवायू, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, राइट, पुणे यूनिवर्सिटी है। आप लोग यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, अभी ये जॉब एक्सपीरियंस का ऑप्शन सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, जो एचआर पर्सन होते हैं ना, जिनको जॉब प्रमोशन करना है, तो वो लोग स्पेसिफिकली ना ये वाले ऑप्शंस का यूज ज्यादा करते हैं उस टारगेटिंग से, जॉब अप्लीकेंट्स का एड रन करने के लिए। तो जैसे मान लो मुझे ऐसे लोगों को, मेरी जॉब अप्लीकेंट्स की रिलेटेड है, वो बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में से है, तो मेरी एड ऐसे लोगों को दिखाओ जो बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में है। जॉब सीनियरिटीज, आपको किसको टारगेट करना है, आपको मतलब मान लो किसी मैनेजर को हायर करना है बिजनेस डेवलपमेंट पे, तो आप मैनेजर को टारगेट करोगे। राइट, देन जॉब एक्सपीरियंस पे वापस जाओगे एंड आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालोगे कि ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ। तो स्क्रीन शायद फ्रोजन है। फ्रोजन है? कहाँ से फ्रोजन है, कहाँ से? जब आपने जॉब के बारे में स्टार्ट किया तब पहले बीच में वॉइस भी थोड़ा ब्रेक हो गया था, उसके बाद से स्क्रीन फ्रोजन। शायद फ्रोजन नहीं थी वो, ऑप्शंस के मालूम है शायद। बट कुछ मूवमेंट नहीं हो हाँ रही थी। हाँ, अरे ब्रेक मैंने हुआ था, कर्सर रैंडम वहीं पे मूवमेंट हो रखा था रहा ना। था, मेरे को भी लगा था। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? फ्रोजन था। हम्म। ओके, जॉब एक्सपीरियंस में जाना, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। राइट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में जैसे मान लो 3 to 12 years का एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगी जो बिजनेस डेवलपमेंट है, जो मैनेजरियल लेवल पे है और जिसका 3 to 12 years का एक्सपीरियंस है, तो मेरे जॉब उन्हीं लोगों को दिखने चाहिए। तो ये लोग जो जॉब का ऑप्शन होता है वो आपके एचआर लोग ज्यादा यूज करते हैं। राइट, क्योंकि उनको हायरिंग करनी होती है। जॉब फंक्शन, सीनियरिटीज, मेंबर स्किल्स, आप लोगों को मैंने बताया था, जब आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो मेंबर स्किल्स डालो। अभी ये स्किल्स का फायदा क्या होता है, जॉब एक्सपीरियंस में वो डालते हैं जिनका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, तो ऐसे स्किल्स जिनके पास है उन्हीं को मेरी ऐड क्या करो, शोकेस करो, मेरा जॉब रिकमेंडेशन उनको जाना चाहिए। दैट्स वाई आपने अपने प्रोफाइल में क्या कर दिया, स्किल्स ऐड कर दिए। मान लो कोई रिक्रूटर वो स्किल्स ऐड कर रहा है, तो उनको भी क्या होगी, आपको भी वो ऐड क्या हो सकती है, शोकेस हो सकती है। तो दैट इज द यूज ऑफ योर जॉब एक्सपीरियंस सेक्शन। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या निकालूंगी। वाईफाई है, 5G कनेक्टेड है। अभी लास्ट वॉइस कहाँ से ब्रेक हुआ? जॉब एक्सपीरियंस के मतलब आपने एचआर बोला था ना उसके बाद। हाँ, तो मैंने यही कहा, जॉब एक्सपीरियंस का ऑप्शन एचआर यूज करते हैं। ओके, और इंटरेस्ट ब्रेक एंड, हो गई, अभी बीच में कुछ बोला था एक तो, और वो भी ब्रेक हो गया था, बट वह क्लियर है।
तो आ गया। ओके ठीक है। मैम जॉब एक्सपीरियंस वापस एक्सप्लेन करो ना, जो आप सिलेक्ट किए तब से। ये वाला ऑप्शन जॉब एक्सपीरियंस, यस तो मैम। ये वाला जो ऑप्शन होते हैं एचआर लोग यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल, मुझे ऐसे लोगों को हायर करना है जो बिजनेस डेवलपमेंट पे है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसकी जॉब एक्सपीरियंस में वापस जाएंगे, आपको किसको ये करना है, सीनियोरिटीज क्या है, ट्रेनी को, एंट्री लेवल, सीनियर, मैनेजर, किसको हायर करना है। तो मैंने मैनेजर सिलेक्ट किया है, राइट। मैनेजर लोगों को हायर करना है मुझे, मेरा जॉब रिकमेंडेशन मैनेजर लोगों को जाना चाहिए। प्लस मैं जॉब एक्सपीरियंस में जा रही हूँ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन कर रही हूँ 3 to 12 years। इसका मतलब है जो बिजनेस डेवलपमेंट है एंड वो मैनेजर है, पर उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, उन्हीं को मेरे एड का जॉब का रिकमेंडेशन जाना चाहिए, बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज योर कंडीशन, दैट इज अ जॉब एक्सपीरियंस ऑप्शन। मेंबर स्किल्स डाल सकते हो कि मेरा जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला पर्सन है उसको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए। तो अभी वो कम्युनिकेशन उसको कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अपने पर्सनल प्रोफाइल पे मेंशन करना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था पर्सनल प्रोफाइल इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करो कि अगर रिक्रूटर कोई स्किल्स डाल रहा है दैट रिलेटेड टू योर फील्ड, तो उसका रिकमेंडेशन आपको भी आना चाहिए। क्लियर ये ऑप्शन अभी? यस। अभी कोई वॉइस ब्रेक हुआ है? तो मैम ओके ठीक है। सो दिस इज द टारगेटिंग। टारगेटिंग में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। किसी भी फैक्टर्स को डिलीट कर सकते हो, अगर मान लो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया डिलीट कर दो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्किल्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल सीनियरिटीज ऐड कर सकते हो, मल्टीपल जॉब फंक्शंस ऐड कर सकते हो, राइट। प्लस का ऑप्शन मतलब मल्टीपल है। तो मैं कोई भी फंक्शन मुझे डिलीट कर सकती हूँ मैं। मुझे चाहिए कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, जॉब फंक्शन भी और मेंबर स्किल्स, एंड लगा और को रिप्लेस करो विथ एंड। एंड मतलब कंपलसरी कंडीशन होता है, वो हम लोग 9th-10th में ही पढ़ते, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है क्या? हाउ टू टारगेट लिंक्डइन ऑडियंस? यस मैम। एवरीवन, बाकी लोगों की भी आवाज आनी यस। चाहिए। यस मैम। ओके। देन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट सिलेक्ट करो, एड फॉर्मेट। आपको जो एड डिजाइन करनी है, सिंगल इमेज डिजाइन करनी है, करोजल है, वीडियो है, टेक्स्ट है, राइट, वो सिलेक्ट करो। राइट, अभी के लिए सिंगल इमेज सिलेक्ट कर लो। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे प्लेसमेंट है, आपको अपनी एड लिंक्डइन और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क सब पे दिखानी है। ऑडियंस नेटवर्क मतलब जो भी है थर्ड पार्टी पब्लिशर्स होते हैं थोड़े से लिंक्डइन के, जिसके साथ ये कनेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी एड क्या होनी चाहिए, शोकेस होनी चाहिए। अगर आपको ऑफ करना है आप ऑफ कर सकते हो, आपको सिर्फ 100% लिंक्डइन पे एड शोकेस करनी है तो। ओके, सेट डेली बजट। अभी जो ये मेरा अकाउंट है डॉलर में सेट आउट है, तो ठीक है, मैं इसको मान लो इंडियन करेंसी में ही है तो इसको 500 रुपीज रखो। लिंक्डइन पे मिनिमम 500 रुपीज का बजट रखना पड़ता है तो ही आपकी एड्स रन होती है। जैसे फेसबुक में $1 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वैसे लिंक्डइन पे मिनिमम 500 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, इफ यू वांट टू रन एड एनी, ओके, कोई किसी को भी एड रन करना है 500 रुपीज का डेली बजट लगाओ। आफ्टर दैट रन कैंपेन कंटिन्यूअसली, स्टार्ट डेट एंड डेट ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। ट्रैफिक है तो ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या होना चाहिए, लैंडिंग पेज क्लिक्स, लैंडिंग पेज पे लोग विजिबल होने चाहिए। और बिडिंग स्ट्रेटेजी मैक्सिमम डिलीवरी रखो। इसका मतलब क्या होता है, गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद द फुल बजट। इसका मतलब है जितना बजट लगा रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाके देगा आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम डिलीवरी। तो आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी वही रखनी है, कौन सी, मैक्सिमम डिलीवरी। आफ्टर दैट कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो ऑप्शन होता है ये अभी हम लोगों को यूज नहीं करना है। जब हम लोग वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन रन करेंगे तभी इसका ऑप्शन यूज होता है, अभी इसको यूज नहीं करना है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। सेव एंड एग्जिट नहीं करना है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, क्लिक ऑन द सेव, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू एड। अपने एड को नाम दो यहाँ पे, कि जो भी आपको नाम देना है अपनी एड को, डिजिटल मार्केटिंग एड। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हो वैसे ही आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखना है।
अभी मैंने जब प्राइमरी टेक्स्ट आपको एड कॉपी लिखने के लिए बोला था तो एआईडीए मॉडल कहा था, और सेकंड क्या था, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो लिंक्डइन पे भी आप लोग एआईडीए मॉडल यूज कर सकते हो या स्ट्रेट टू द पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अगर सॉफ्टवेयर है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, सॉफ्टवेयर के फीचर्स एक्सप्लेन करो कि ये सॉफ्टवेयर है, इसके ये फीचर्स है, दिस आर द फॉलोइंग फीचर्स। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या रेवेन्यू आ सकता है, तो वो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में लिख सकते हो। जैसे फेसबुक में प्राइमरी टेक्स्ट लिखा जाता है, लिंक्डइन पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिया जाता है। हमेशा एआईडीए मॉडल या स्ट्रेट टू द पॉइंट दोनों ही यूज कर सकते हो। ओके, वेबसाइट यूआरएल डालो। ओके, इमेज अपलोड करो, यहाँ से अपलोड करोगे। ओके, देन लाइब्रेरी में विजिबल हो जाएगी, सेलेक्ट करो। हेडलाइन डालो। कॉल टू एक्शन। मैम आपकी वॉइस बीच में कट गई थी, तो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट से फिर उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आया मैम। ओके, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट सुना था क्या? नो मैम, वही ब्रेक हो गई थी वॉइस। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में मैंने यही कहा था जो हम लोगों ने आपको फेसबुक में सिखाया, एआईडीए मॉडल या स्ट्रेट टू द पॉइंट, वो यूज करो और अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखो। जैसे हम लोग फेसबुक में प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, लिंक्डइन पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखते हैं। क्लियर? यस मैम। आफ्टर दैट कुछ भी नहीं किया है। वेबसाइट यूआरएल डालिए, डेस्टिनेशन यूआरएल, इमेज अपलोड की है, एक बार फिर से अपलोड करके दिखा देती हूँ। अपलोड और सिलेक्ट, यहाँ से आप लोग कैनवा पे डिजाइन करके अपलोड करोगे, देन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, सेलेक्ट करो। इमेज ऐड कर दी है। ओके, इमेज ऐड करने के अल्ट टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन डालो, रजिस्टर फॉर फ्री डेमो, जो भी आपको हेडलाइन डालनी है, एंड देन कॉल टू एक्शन बटन, ज्वाइन, रिक्वेस्ट डेमो, अटेंड, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन डाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऐड कैसे डिजाइन करनी है? यस मैम। क्लिक ऑन द सेव एड। सेव एड पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी एड यहाँ पे बन गई है। आपको सिर्फ क्लिक करना है नेक्स्ट पे। ओके, आपकी एड यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करनी है, पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड, बस पेमेंट नॉट डिलीवरिंग है, पेमेंट मेथड पे क्लिक कर दो। आप अपने यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको डालना है, मैं बाद में बताऊंगी बिलिंग इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है। मैं सॉरी, हाँ, क्रेडिट कार्ड ही यूज किया जाता है लिंक्डइन पे, ओनली क्रेडिट कार्ड आर यूज। जो भी रुपए, मास्टर कार्ड, वीजा का हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे फोन पे, जीपे जैसे ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर आएंगे तो आई डोंट नो, पर अभी नहीं है, अभी सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है, राइट? तो आप लोग यहाँ पे पूरा कैंपेन बनने के बाद बस आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है, आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद सिर्फ आपको पेमेंट मेथड, यहाँ पे गो टू बिलिंग सेंटर, क्लिक ऑन द गो टू बिलिंग सेंटर, एड अ क्रेडिट कार्ड, नाम डालो, क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, पोस्टल कोड, एंड देन रिव्यू ऑर्डर करो।
पूछेगा कितने अमाउंट कट डाउन करना है, 500 रुपीज मिनिमम कट डाउन करना पड़ेगा, 500 रुपीज में कट डाउन कर दूंगी और वैसे पैसे एड ऑन हो जाएंगे आपके कैंपेन में और आपका कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग प्रोसीजर नहीं है। जैसे फेसबुक पे किया था वैसे ही लिंक्डइन पे प्राइमरी टेक्स्ट की जगह पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आता है, क्रिएटिव सेम होते हैं, हेडलाइन की जगह पे रजिस्टर्ड है, वो टारगेटिंग चेंज होती है, डिजाइनिंग पैटर्न माइट भी आपको सेम लग रहा होगा, जो टारगेटिंग होती है चेंज होती है। फेसबुक में किसी के कंपनी के कनेक्शंस को स्पेसिफिकली नहीं टारगेट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कंपनीज के कनेक्शंस को, कंपनीज के फॉलोवर्स को, जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, राइट, सीनियोरिटीज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन अ लिंक्डइन। मैं ऐसे कंपनीज को टारगेट कर सकती हूँ जिसका कंपनी ग्रोथ रेट 3 to 10% है, ऐसे ऑप्शंस मुझे कहीं पे भी नहीं मिलते। तो लीड जनरेशन के लिए जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, उनको जो क्लाइंट लाना है, तो लिंक्डइन से भी ला सकते हैं। एक बात सिर्फ ध्यान रखना, फेसबुक, इंस्टा, कोरा से लिंक्डइन इज अ मच मोर कॉस्टलियर। ओके, मान लो एक लीड 50 रुपीज में अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल रही है, तो वही लीड यहाँ पे नियर अबाउट 350 to 400 रुपीज में मिलने के चांसेस है, क्योंकि लिंक्डइन इज अ कॉस्टलियर, क्योंकि लीड जो आती है बहुत क्वालिटी, हाई क्वालिटी लीड्स आती है, मोर कन्वर्टिंग लीड्स होती है। ओके जैसे कनेक्शन लॉस हुआ है, मैंने कुछ नहीं बोला है। सो हाई कन्वर्टिंग लीड्स होती है लिंक्डइन की, एज कंपेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की लीड्स हाई कन्वर्टिंग लीड्स होती है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे ज्यादा पे करना पड़ता है। क्लियर है सबको? फेसबुक, इंस्टाग्राम अलग वे ऑफ टारगेटिंग है, लिंक्डइन इज अलग वे ऑफ टारगेटिंग है। बाकी लोग क्लियर है, नहीं है, डाउट है, पूछो। कुछ कुछ डाउट है मैम, पूछो क्या तो डाउट है। करने के बाद ही थोड़े ओके ठीक है। क्लियर होंगे। ओके नफीसा क्लियर है, अब्बास, निहारिका, फातिमा, सुहास? मैम रिकॉर्डिंग सिर्फ देखेंगे क्योंकि ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रही थी, इस वजह से थोड़ा है कंफ्यूजन। फिर इफ डाउट हुआ तो कल पूछ लेंगे। हाँ ठीक है। कैंपेन में सिलेक्ट कैसे करना है, पहले क्रिएटर कैंपेन पे सिलेक्ट करोगे, देन आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे, जो भी है। अभी हम लोग वेबसाइट विजिट सिलेक्ट कर रहे हैं, वेबसाइट विजिट सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, लोकेशन सिलेक्ट करो, लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज इंग्लिश रखना है, बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको ऑप्शन आएगा नैरो, तो क्लिक ऑन द नैरो। नैरो पे बाद आपको ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे, तो हम लोग ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके सारे ऑप्शंस को स्क्रॉल करो, सारे ऑप्शंस देखो, सारे लोग कि कंपनी कैटेगरी क्या है, कंपनी कनेक्शंस क्या है, कंपनी के फॉलोअर्स क्या होते हैं, राइट, कंपनी इंडस्ट्री क्या है, सीनियर जॉब फंक्शन, जॉब एक्सपीरियंस वाला, डेमोग्राफिक्स वाले सारे ऑप्शन जितने हैं ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में, सारे एक्सप्लोर करो। आफ्टर दैट जो सिर्फ आपको लगते हैं रिक्वायर्ड है उसी को सेलेक्ट करो एंड देन गो ऑन कंटिन्यू। जैसे करोगे नीचे आपको सिलेक्ट ऐड फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट करो, सिंगल इमेज करो, जो भी अभी के लिए बेसिक सिंगल इमेज सेलेक्ट कर लो। आफ्टर दैट बिडिंग और ऑडियंस प्लेटफॉर्म ऑप्शन आएगा, लिंक्डइन सिलेक्ट करो, देन आपको ऑप्शन आएगा बिडिंग स्ट्रेटेजी, तो मैक्सिमम बिडिंग स्ट्रेटेजी ही यूज करनी है, मैक्सिमम डिलीवरी। आफ्टर दैट आपको कैंपेन को सेव एंड एग्जिट का एक ऑप्शन आएगा, सेकंड आएगा नेक्स्ट का, तो आपको बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट करना है, सेव एंड एग्जिट कर दोगे एग्जिट हो जाओगे कैंपेन से, राइट। आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे क्रिएट न्यू एड का ऑप्शन आएगा, क्रिएट न्यू एड करने के बाद सेम है जैसे हम लोग हेडलाइन लिखते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज डालते हैं और कॉल टू एक्शन बटन ऐड करते हैं, सो दैट सिंपल वे है। देन कंटिन्यू कंटिन्यू करो, आपको लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल है, फॉलो करो। फिर भी कहीं डिफिकल्टी आती है स्क्रीन शेयर करो।
मैम वो ऐड से हो गई, अभी पेमेंट मेथड पे तो करने नहीं वाली। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं, वहां तक हो गया ना, तो दैट विल बी कैंपेन कंप्लीटेड। एक बार सारे लोग देख लो, अभी बहुत सारे लोगों के कैंपेन हो गए, किसी के कैंपेन नहीं हो गए, राइट? जिनके नहीं हुए हैं वो डेफिनेटली वेट करो। मैं सिखा देती हूँ नेक्स्ट कैंपेन, पहले वाला प्रैक्टिस करो, देन नेक्स्ट पे एक बार और आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा कि कैंपेन कैसे डिजाइन करना है, राइट? सो अभी जितना मुझे आप लोगों ने डाउट पूछे उससे इसके हिसाब से लग रहा है थोड़ा सा मैं सिंपल वे से ही जाती हूँ, और मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एड फॉर्मेट अभी के लिए सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ आज के दिन, राइट? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन लेवल पे जाते, क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करो। यहाँ पे कैंपेन को नाम दो, राइट? अभी पर यहाँ पे मैं ना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रही हूँ, वेबसाइट विजिट पहले सिलेक्ट किया था, अभी मैं एंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी एंगेजमेंट कैंपेन का गोल क्या है, इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट विथ योर कंटेंट और लिंक्डइन इवेंट, राइट? तो एंगेजमेंट ऑप्शन में सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सारे लोग दिख रहे हैं ना, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके, अभी देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे जो बेसिक बेसिक डाउट पूछे, अभी आप मैं पूरा सेम उसी वे से क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोगों के वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखो मैंने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, एडवांस पे गई हूँ, कैंपेन सेलेक्ट किया है, दैट इज एंगेजमेंट कैंपेन। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ स्टार्ट डेट कैंपेन किया, क्योंकि मैन्युअली आप बाद में पॉज कर सकते हो कैंपेन को कभी भी। तो रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ स्टार्ट डेट कैंपेन पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे, क्लिक ऑन द ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। पहले ना ये सारे जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं सब इसको रिमूव कर दो, रिमूव ऑल एट्रीब्यूट्स मतलब क्लीन कर दो, एंड देन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाओ और अपने हिसाब से टारगेटिंग करो। अभी एंगेजमेंट कैंपेन में रन कर रही हो, तो मेक श्योर आपका जो पेज है, जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप लोगों ने अपने पेज बनाए हैं, उसी कैटेगरी को अंडरस्टैंड करके टारगेटिंग करना है। तो मेरी कैटेगरी आपको भी पता है डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रही हूँ मेंबर ग्रुप्स में जाके जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो उन लोगों से मेरे लिए एंगेजमेंट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आई विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन, राइट? आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एड फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, सिंगल, करोजल, वीडियो, फॉलोवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड टाइप है। तो यहाँ पे सिंगल इमेज ऐड मतलब एक इमेज ऐड सिलेक्ट करेंगी, करोजल का होता है मतलब मल्टीपल इमेजेस अगर आपको यूज करने हैं, स्क्रोलिंग इमेजेस यूज करने हैं, आप ये कर सकते हो। अभी मुझे फॉलोवर इंक्रीज करने, एंगेजमेंट कैंपेन का मेन गोल क्या है, टू इंक्रीज द फॉलोवर, तो मैं ना सिंगल इमेज ऐड सिलेक्ट नहीं करती हूँ, मैं फॉलोवर एड फॉर्मेट सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट द फॉलोवर एड फॉर्मेट, देन आपको बाकी कुछ नहीं करना है। सेट अ डेली बजट, आप डेली बजट डालो, कैंपेन का स्टार्ट डेट ऑलरेडी डाली है। अभी आपका ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट क्लिक्स। जो भी बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपको सजेशन दिया जा रहा है कि पर एंगेजमेंट आपको इतने चार्जेस पड़ सकते हैं, जो भी रिकमेंडेशन देता है वो ले लेना है आप लोगों को। और आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, क्लिक ऑन द सेव। आपने पहले इसमें सिर्फ आप लोग एड फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो कि सिंगल इमेज चाहिए, करोजल चाहिए, फॉलोवर चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब में क्या है वेरिएशन से एड टाइप में। और आफ्टर दैट क्रिएट अ न्यू एड करके वो एड जो आपने एड फॉर्मेट सिलेक्ट किया उसको आप डिजाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा वेरिएशन है, एड अ हेडलाइन। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम परसेंटेज कंपनी नेम इज हायरिंग। तो फर्स्ट नेम परसेंटेज, फर्स्ट नेम का मतलब होता है जिसको आप लोग टारगेट कर रहे हो उसका नाम विजिबल आता है। जैसे एग्जांपल ये एड मुझे विजिबल होने वाली है ना, तो फर्स्ट नेम की जगह पे मेरा नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो जेन डिजिटल निकिता इज हायरिंग, अगर मान लो ये एड अक्षय के अकाउंट पे विजिबल होने वाली है तो उनको आएगा अक्षय डिजिटल निकिता इज हायरिंग। ओके, नफीसा को एड विजिबल होने वाली है तो वहां पे लिख के आएगा नफीसा डिजिटल निकिता इज हायरिंग। मतलब पर्सनलाइज मैसेज आपके पास आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, जब आप लोग हेडलाइन लिख रहे हो, हेडलाइन में परसेंटेज फर्स्ट नेम परसेंटेज लिखते हो, तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में जो भी आप लोगों ने फर्स्ट नेम डाला है वो क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। और इन दैट वे यहाँ पे फर्स्ट नेम और हैश परसेंटेज कंपनी नेम इज हायरिंग, तो डिजिटल निकिता इज हायरिंग। आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट के ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, आपको मान लो ये पसंद आया तो ये करो,
फर्स्ट नेम, एक्सप्लोर रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज विद कंपनी नेम। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से कस्टम हेडलाइन लिख सकते हो। अगर आपको इनकी हेडलाइन कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी हेडलाइन लिखो, राइट। तो मुझे सजेशन चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट सजेशन लिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे यूर प्रोफाइल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपका पेज बना हुआ है ना वही यहाँ पे फेच आउट हो जाता है। यूज प्रोफाइल इमेज, क्योंकि आपको पेज को ही प्रमोट करना है ना एंगेजमेंट पे। और यहाँ पे अगर आपको एड डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फर्स्ट नेम, ओके, एग्जांपल यहाँ पर डाल दिया अश्विनी, स्टे इन्फॉर्म ऑन इंडस्ट्री न्यूज एंड ट्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे भी गेट द लेटेस्ट जॉब इंडस्ट्री न्यूज, यहाँ पे आपको सजेशंस आते हैं कि अगर आपको ये ऊपर विजिबल होता है, राइट। अगर ऐसा कुछ आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कस्टम एड डिस्क्रिप्शन। आपको इनका सजेशन नहीं चाहिए, आपको अपना ओन सजेशन चाहिए, आप ओन सजेशन लेते हो। पर अगर मान लो अभी मेरे यहाँ से यहाँ पे ये मैच हो रहा है, यू हैव गॉट द स्किल्स, वी गॉट द अपॉर्चुनिटीज, मुझे ये वाला डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे विजिट करियर, ये कॉल टू एक्शन यूज करो। ओके, विजिट करियर, विजिट कंपनी, विजिट जॉब, तो मैं विजिट कंपनी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। विजिट कंपनी सिलेक्ट करो, और जो भी पेज में आप लोगों ने नाम मेंशन किया है उस पे वो विजिट कंपनी हो या विजिट इस पे हो, वो इस पे चला जाएगा, आपके पेज पे चला जाता है। पेज पे ही वो लैंड होगा, कहीं और लैंड नहीं होगा। ओके, आपके पेज पे ही वो लैंड होगा। सो इन दैट वे, दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि जब आप लोग अपने पेजेस बना रहे हो, मेक श्योर इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इन फ्यूचर एंगेजमेंट कैंपेन आपको उसी के रिलेटेड आप लोग क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। यस, क्लियर हो रहा है। ये नया थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट वेरिएशन है, पर नियर अबाउट सेम है। थोड़ा सा फॉलोअर टाइप की एड सेलेक्ट किया और एड डिजाइनिंग में थोड़ा सा अलग डिजाइन किया है। क्लियर है सबको? यस। आज आज सारे लोग अभी घर पे जाओगे, जैसे एंगेजमेंट कैंपेन कंप्लीट डिजाइन करोगे, असाइनमेंट चाहिए आप लोगों को कि पहले इतना है जो सीखा है वही करोगे? आप लोग बताओ, आपके हिसाब से असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट भी देती हूँ, नहीं तो जो सीखा है उस पर फोकस करो। हाँ, आज ये वाला हम जो सीखा है उस पे अभी। हाँ, जो सीखा है उसको ओके ठीक है, नो वरीज नो वरीज। तो पहले आज मैं रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ, थोड़ा सा जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उतना समझ लो, नहीं आता है तो मुझे मंडे को पूछ लेना। ओके, सैटरडे क्लास में होगी क्या? एक मिनट।